हर दिल पर दस्तक दी, हजारों दिलों पर राज किया। अपनी मखमली आवाज से उन्होंने जब भी सुर छेड़ा, मानो हर कोई उनके सुरों की सरगम में मदहोश हो गया। ना मुझसे मिली पहली सी सूरत मांगे। गायकी कुछ ऐसी कि रुमानी गुलशन भी महक उठे, दिल सूफियाना हो जाए और फितरत इश्कियाना। फिर तेरी कहानी याद आई कि सुनहरे कारवां में आज बात कर रहे हैं मशहूर गजल गायक, सिंगर, कंपोजर, सबके दिलों के अजीज तलत अजीज की। नवाबों के शहर हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले तलत को संगीत का शौक शुरू से ही था। घर का माहौल संगीत की महफिलों से गुलजार रहा। कवियों और गजल गायकों की तालीम में पड़े हुए तलत ने संगीत को अपना जुनून बनाया और गजलों को अपने जीवन में शुमार कर गुनगुनाना शुरू कर दिया। मेरा बचपन हैदराबाद में गुजरा। मैं हैदराबाद की पैदावार हूँ। मेरे वालिदैन जो हैं, मेरे जो पिताजी माता जी, वो बहुत ही एक सुलझे हुए घराने से ताल्लुक़ रखते हैं हैदराबाद के। इनफैक्ट मेरे जो नाना जान थे, वो जो 7वें निज़ाम थे, उनके वो राइट हैंड थे। मैं जब छोटा था तो हमारे घर में हर सैटरडे, हर छुट्टी के दिन समझिए वो एक सब लोग इकट्ठा हो जाते थे और कोई गा रहा है, कोई रिसाइट कर रहा है, कोई पढ़ रहा है, कोई मतलब एक माहौल ऐसा था जैसा कि किसी को ख़ास तौर पर दावत नहीं दी जाती थी। कोई गज़ल गा रहा है, कोई शेर पढ़ रहा है, कोई शायर। तो ऐसे ही ये माहौल मैंने देखा है, तो शायद इसी वजह से मुझे इसका शौक़ हुआ। किराना घराने से संबंध रखने वाले तलत शुरू से ही सुर्खियों में रहे। ये उनकी सुरों पर पकड़ ही थी कि महज 7 साल की उम्र में ऑल इंडिया रेडियो पर परफॉर्म करना शुरू कर दिया। छोटे तलत की सुरों की पकड़ देख पिता अब्दुल अजीज ने बेटे के लिए गुरु की तलाश करनी शुरू कर दी। पढ़ाई के साथ साथ संगीत की भी तालीम की पुख्ता व्यवस्था की गई और तलत को संगीत में करियर चमकाने का पूरा मौका मिला। मैं 6-7 साल का था या 8 साल का था, मुझे याद नहीं है। किसी ने मुझे सुन लिया, रेडियो पर गाने आते थे तो मैं साथ में गाया करता था। तो उन्होंने कहा, अरे बच्चा तो गाता है, अच्छी आवाज़ है, तो इसको क्यों ना हम सिखाते हैं। तो हमारे साथ जो हमारे घर पे जो आया करते थे आर्टिस्ट, लोकल आर्टिस्ट वहाँ के हैदराबाद के मशहूर हकीम रागी साहब, विठल राव साहब, अभी उनका इंतकाल हो गया, तो वो मुझे घर की महफिलों में गज़लियात जैसे बोलते हैं ना कि बेटा गाओ, ये याद करके गाओ। उस्ताद शमद खान और अब्दुल करीम खान साहब की देखरेख में तलत अजीज गजल गायकी के गुर सीखने लगे। कैसे सुकून पाऊं तुझे देखने के बाद। अजीज साहब की गायकी को उस वक्त के कई महान गजल गायकों ने निखारने का काम किया। स्कूल कॉलेज के दिनों से स्पोर्ट्स के साथ मंचों की जान रहे तलत ने संघर्ष का दौर भी देखा, जिसके चलते उन्होंने संगीत से परहेज करना शुरू कर दिया। मगर रेडियो पर सुनी एक मेलोडियस आवाज ने उनके रूह में संगीत के लिए दीवानगी फिर से जगा दी। संगीत में करियर बनाने के लिए वो एक बार फिर मचल उठे। वो आवाज थी शहंशाह गजल मेहदी हसन साहब की। तो ये एहसास हुआ है। गजल गायकी में खासा रुझान रखने वाले तलत अजीज ने जगजीत सिंह की बातों पर अमल कर माया नगरी मुंबई से करियर की नई शुरुआत की। उससे पहले की बात है 75, हैदराबाद में जब जगजीत सिंह साहब और चित्रा जी वो हैदराबाद आए थे एक प्रोग्राम करने के लिए। फिर मैंने उनको दावत दी कि आप हमारे घर पर आइए। तो मैंने जो भी सुना है मेहदी हसन साहब की गज़लियात, उसका वाक़या अलग है। जगजीत सिंह साहब बैठे थे मेरे साथ, माइक्रोफोन था घर का, लेकिन स्टैंड नहीं था। तो उन्होंने कहा, अरे कोई बात नहीं, मैं बैठ जाता हूँ तुम्हारे साथ। और माइक मैं पकड़ के, ये ऐसे माइक पकड़ के बैठ गए और मैं गाने लग गया। तो एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि मैं इतना घूम गया गाने में कि मैं देखा ही नहीं कि कितना टाइम हुआ। अचानक मेरी जब आँख खुली तो मेरी वालदा सामने बैठी थी, तो उन्होंने इशारा किया कि बस करो, कितना उनसे हम, वो बेचारे बैठ माइक पकड़े बैठे हैं।
तो फिर जगजीत साहब ने कहा कि यार सुनो, अगर इसमें वाकई करियर बनाना है तो एक ही शहर है, वहाँ आ जाओ। मेहंदी हसन से तलत की मुलाकात 1 साल पहले कनाडा में हो चुकी थी। तलत की आवाज से प्रभावित मेहंदी हसन ने उन्हें अपना शागिर्द बना लिया। मेहंदी साहब का साथ पाकर तलत की गायकी में काफी निखार आया। मुलाकात मेहंदी हसन साहब से हुई कनाडा में 77 में, और वहाँ उन्होंने सुना मुझे एक प्राइवेट किसी के घर पे, और उन्होंने कहा कि तुम्हारी आवाज़ अच्छी है और अच्छा गाते हो, लेकिन अभी तालीम बहुत कुछ सीखना है, तो चूंकि तुम गज़ल गाते हो और तुम मुझे चाहते हो, मैं चाहूँगा कि तुम मुझसे गंढा बांध लो। मेहंदी साहब को गुरु के रूप में पाकर तलत अपनी आवाज से महफिलों की रौनक बढ़ाते रहे और संगीत जगत में मुकाम बनाने के लिए लगातार कोशिश करते रहे। कई म्यूजिक डायरेक्टर्स के ऑफिस के चक्कर लगाए, संघर्ष का दौर चलता रहा। आखिरकार वो वक्त भी आया जब तलत को कामयाबी की सीढ़ी चढ़ने का मौका मिला। वो साल था 1979 और तलत की कामयाबी का माध्यम बना दूरदर्शन का लोकप्रिय प्रोग्राम आरोही। तो हमारे एक बहुत अच्छे म्यूजिशियन थे, सारंगी नवाज, इकबाल खान साहब, वो उन्होंने कहा चलो भैया एक काम करते हैं, दूरदर्शन पे चलते हैं, वहाँ पर एक प्रोग्राम होता है, उस पर हम तुम्हें ऑडिशन करवा देते हैं। मैं गया वहाँ पर, दूरदर्शन, पुराना दूरदर्शन, अभी वही जो आज भी है मुंबई का। वहाँ पर जेबी देसाई एक प्रोड्यूसर थे जो प्रोड्यूस करते थे शो। ब्लैक एंड वाइट टीवी था जब, बाय द वे, और नेशनल नेटवर्क नहीं हुआ था। तो उन्होंने ऑडिशन किया, बोले हाँ ठीक है रिकॉर्ड करते हैं चलो। तो मैंने 4 गज़लियाँ तो वहीं पर लाइव स्टूडियो में रिकॉर्ड की, और जैसा भी लाइव म्यूजिशियंस थे बाहर सब लेकर गाया, और वो टेलीकास्ट भी हो गया, और लोगों यहाँ इस शहर के हद तक लोगों को पता लगा कि, क्योंकि उस ज़माने में और कोई प्रोग्राम था नहीं ना, वेडनेसडेज़ को आता था और आरोही सब सुनते थे, तो उससे जान पहचान होने लगी लोगों को कि ये कोई है, एक सिंगर आए हैं। भजन गायक अनूप जलोटा और मशहूर गजल गायक पंकज उदास तलत के संघर्षमय दौर के गवाह रह चुके हैं। तीनों की दोस्ती इतनी मशहूर थी कि उन्होंने इस दौरान एक चैरिटी के लिए भी साथ काम किया। तलत और हम बड़े पुराने दोस्त हैं। वो जब बॉम्बे आए तब से हमारी दोस्ती है। यूँ कह सकते हैं आपके पिछले 40 साल से दोस्ती है। हम लोग एक दूसरे के साथ खूब कॉन्सर्ट्स करते रहे, आज भी करते हैं प्रोग्राम्स। मुझे उनकी आवाज़ बहुत पसंद है और गायकी बहुत पसंद है। मेहंदी हसन साहब से उन्होंने तालीम ली, उस्ताद फयाज़ अहमद ख़ान साहब से भी तालीम ली। तो बहुत अच्छे फ़नकार हैं, बड़े यारों के यार हैं। उनकी वाइफ बीना भी बहुत अच्छी हैं। दोनों से मेरा बहुत खूबसूरत संबंध है। 1979 का वो साल तलत अजीज के लिए काफी लकी साबित हुआ। एक तरफ आरोही में गजल गाने का मौका और दूसरी ओर पहले एल्बम आने की खुशी। गजल गायकी के जाने माने गायक जगजीत सिंह ने तलत अजीज का पहला एल्बम कंपोज किया। इस एल्बम की गजलों ने तलत अजीज का नाम लोगों की जुबान पर चढ़ा दिया। और उनके पास कोई टैलेंट नहीं था। तो एक दिन मुझे फ़ोन आया, परवेज़ गुल साहब उनका नाम था, वो आर्टिस्ट एंड रेपर्टोर मैनेजर थे उसके। तो कहने लगे मैं परवेज़ गुल हूँ और आपका हमने प्रोग्राम सुना और हम चाहते हैं कि आपको साइन करना चाहते हैं। तो मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने मेरे दोस्त अनूप को फ़ोन किया कि यार वो ऐसा फ़ोन आया है। अनूप ने बोला पता नहीं यार ये पॉलिडोर इंडिया कैसी कंपनी है, क्या है, खुदा जाने। और मेरे ख्याल से थोड़ा और रुक जाते हैं, HMV में हो गया तो बहुत अच्छा है। मैंने कहा अच्छा। तो फिर सोचा मैंने कहा चलो यार अभी HMV का होगा नहीं होगा, जो तकदीर में लिखा होगा। मैंने एक डिसीजन लिया, मैंने सोचा कि नहीं ये मैं करना है मुझे ये। मैं चला गया और ऑफिस में, इनका ऑफिस था स्टर्लिंग सेंटर वर्ली में, वहाँ गया तो उन्होंने कितना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया 3-4 पेज का। बोले कि हम आपको 3 साल के लिए एज आर सोलो आर्टिस्ट हम साइन करना चाहते हैं। ठीक है, क्या करेंगे? रिकॉर्डिंग करेंगे। साइन करके फिर मुझे एहसास हुआ कि मैंने कभी रिकॉर्डिंग मतलब कभी की नहीं, मुझे एक्सपीरियंस है नहीं इसका। तो अचानक मैंने फ़ोन उठाया और जगजीत सिंह साहब को लगाया, पुष्पा मिलन जहाँ रहते थे वो। तो उन्होंने उठाया फ़ोन, कहने लगे क्या बात है। मैंने कहा मैं पॉलिडोर एक कंपनी है उनके ऑफिस में बैठा हूँ और अभी मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और रिकॉर्डिंग करनी है एक एल्बम की।
तो क्या आप करोगे? आपने कभी कंपोज किसी और के लिए नहीं किया? आपने, आपका जब तक उनका खुद का आया था? बोले ठीक है तुम आ जाओ मेरे पास। तो मैं चला गया। तो ऐसे बात बनते बनते वो रिकॉर्डिंग, मेरी पहली रिकॉर्डिंग डेब्यू एल्बम की बनी, जिसमें जगजीत सिंह साहब ने पूरी सारी मौसीकी और कंपोजिशंस उन्होंने की। सिर्फ उसमें जो पहली गज़ल थी कैसे सुकून पाऊँ तुझे देखने के बाद, वो गज़ल मैंने उनको दी कि ये गज़ल मैं हैदराबाद से गा रहा हूँ, क्योंकि हैदराबाद के शायर थे सईद शहीदी साहब, वो मेरी धुन अलग थी। मैंने कहा ये धुन मेरी है, लेकिन आप ये गज़ल ज़रूर रखिए, धुन आपकी रखें। फिर बाकी के सारा सिलेक्शन, बाकी का जो गज़लियात का सिलेक्शन वगैरह सब उन्होंने किया। कैसे सुकून पाऊं तुझे देखने के बाद, अब क्या गज़ल सुनाऊं तुझे देखने के बाद। 80 का दशक तो मानो तलत के लिए कामयाबी का दौर बन गया। एक के बाद एक तलत की गाई गजलों ने धूम मचा दी। शुरुआत हुई मुजफ्फर अली की सुपर डुपर हिट फिल्म उमराव जान से। तलत कामयाबी का नया सिलसिला जो 1981 में शुरू हुआ था, वो अगले साल भी जारी रहा। सागर सरहदी की फिल्म बाजार में तलत साहब गजल गायकी के एक उम्दा फनकार बन चुके थे। तलत को अब फिल्मों से लगातार ऑफर मिलने लगे। इस दौर में आई फिल्म डैडी में उनकी गाय गजल खूब हिट हुई। आईना मुझसे मेरी पहले सी सूरत मांगे, मेरे अपने मेरे होने की निशानी मांगे। इसके बाद वो फिल्म शरारत और यात्रा में अपनी आवाज का जादू बिखेरने में कामयाब रहे। ना किसी की आँख का नूर हूँ। स्टोरीज बदल गई हैं, उसमें कोई स्कोप नहीं है। इनफैक्ट आप गज़ल की बात छोड़िए ना, गाने भी कहाँ रहे हैं। मतलब इन द सेंस कि जो पिक्चराइजेशन होता था एक ज़माने में, क्योंकि हीरो हीरोइन उन पर पिक्चराइज होता था और वो गाते थे। आजकल आप देखिए सारी फिल्मों में बैकग्राउंड में गाने आते हैं, स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि टाइम बदल गया है। उनका भी कसूर नहीं है, आप हम सब इसके कसूरवार हैं, क्योंकि हमको फास्टर पेस्ड पिक्चर चाहिए। और फिर जो स्ट्रक्चर है फिल्म का हॉलीवुड बेस्ड हो गया है कि कहानी अलग अलग किस्म की आती है, रोमांटिक स्टोरीज़ कम हो गई हैं। क्योंकि 60s में देखिए आप, 60s 70s में जो भी गाने हैं आज जो क्लासिक हैं, मदन मोहन साहब के, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के, जितने भी आप लीजिए, तो वो दे आर बेस्ड ऑन सिचुएशंस इन द फिल्म, जिसमें हीरो हीरोइन उनके रोमांस में क्या हो रहा है, क्या मिलाप हो रहा है या जुदाई हो रही है, तो उस हिसाब से वो लिखे जाते थे। तो वो अब आजकल की फिल्मों में वो इरा ख़त्म हो गया। तलत अजीज एक ऐसे फनकार रहे हैं जिन्होंने एक मंझे हुए गायक के साथ साथ संगीतकार और एक उम्दा अभिनेता के तौर पर अपनी काबिलियत साबित की है। साहिल, मंजिल, दिल अपना और प्रीत पराई के साथ नूरे जहां जैसे सीरियल्स में बतौर अभिनेता दिखे। 90 के दशक में ही फिल्मकार महेश भट्ट ने तलत और संगीता बिजलानी को लेकर एक फिल्म बनाई थी, धुन। लेकिन किन्हीं वजहों से यह फिल्म रिलीज नहीं हो पाई। ये उनकी लोकप्रियता ही है कि मशहूर गीतकार आनंद बख्शी ने उन पर ही एक गजल लिख डाली। जैसा कि आनंद बख्शी साहब ने बहुत खूबसूरत मेरे लिए लिखा था उन्होंने एक नगमा कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, मुझे तुमसे मोहब्बत है, न जाने सबसे पहले ये कहा किसने, कहा किससे, वो आशिक कौन था आखिर, चली रस्म वफा जिससे, किया था पार पहली बार किस पागल ने दरिया की जिसमें आग बहती है कि जिसमें मौत रहती है, न जाने ये कसक उठी किस शख्स के दिल में कि फिर होने लगे यही चर्चे हर एक महफिल में, मुझे तुमसे मोहब्बत है। फिल्मों में गजल गायकी के साथ तलत ने कई प्राइवेट एल्बम के गानों और गजलों को अपनी आवाज से हिट किया। लहरें, खुशनुमा, महबूब और खूबसूरत जैसे एल्बम आज भी तलत की सुरमई आवाज की दास्तान बयां करते हैं। तलत ने हाल ही में कारवां गजल नाम के एक रेडियो शो में अपनी आवाज का जादू बिखेरा।
तलत साहब की आवाज अब भले ही बॉलीवुड में कम सुनाई देती हो, लेकिन वो आज भी किसी न किसी रूप में खुद को मसरूफ रखते हैं। हाल ही में वो बॉलीवुड फिल्म फितूर में अभिनेत्री रेखा के साथ रोमांस करते हुए नजर आए। वहीं पाकिस्तानी फिल्म मजाज में एक बार फिर अपने गजल का सुरूर दिखाया। को बेहिजाब होना था। मैं इनका बहुत शहदाई हूँ, दीवाना हूँ, ये कह लीजिए इनकी गज़लों का। और मिलने की बहुत ख्वाहिश थी बरसों से, लेकिन इत्तेफाक कह लीजिए कि जब फिल्म बनाने का मौका मिला हमें, तो सबसे पहला अगर नाम मेरे जहन में आया तो वो तलत साहब का था कि अगर मजाज जो फिल्म बन गई है, अगर कोई इसकी मौसीकी और उनके नज़मों को गज़लों को ढाल सकता है तो तलत अजीज़ साहब है। नेचर इनका बहुत ही अच्छा है, वो अच्छे इंसानों से मिलते हैं और अगर उनके दिल में वो इंसान उतर जाता है तो शफ़क़त और प्यार बहुत देते हैं। तलत साहब की जिंदगी एक खुली किताब है। जिंदगी का मजा आज भी वो अपने अंदाज में ले रहे हैं। भरा पूरा परिवार है, घर में पेंटर पत्नी बीना है। उन्होंने अपने आशियाने को खूबसूरत पेंटिंग से सजा रखा है। इसके साथ ही बड़ा बेटा अदनान और छोटा बेटा शयार है। मेरी वाइफ का नाम है बीना। ये पेंटिंग देख रहे हैं, ये शी इज़ पेंटर और ये बॉम्बे की हैं। बहुत अच्छी मुसव्विर कहते हैं उर्दू में, पेंटर आर्टिस्ट हैं वो खुद। और हमारी मुलाकात यहीं पर हुई बॉम्बे में, जब मैं आया था। हमने शादी की 88 में। हमारे 2 लड़के हैं, अदनान और शायान। अदनान बड़ा है, वो खुद बहुत अच्छा एक्टर है, उसको भी काफ़ी अच्छे ऑफ़र्स आ रहे हैं। हम दुआ करते हैं कि अनकरीब आप उसको पर्दे पर देखेंगे। और छोटा जो है वो लॉ डिग्री उसकी हासिल कर चुका है और वो अब क्या करेगा देखते हैं। किसी भी कलाकार के लिए असली अवार्ड अवाम से मिला प्यार है, सम्मान है, जो तलत साहब को मिलता रहा है। तलत साहब की आवाज का जादू आज भी लोगों के सिर चढ़कर बोलता है और शायद यही उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि भी है। सबसे बड़ी, या यूं कहें, लोगों का ये असीम प्यार ही उनकी जिंदगी भर की कमाई है। और अगर ये कहें कि कमाई हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है, तो शायद ये गलत नहीं होगा।